मैं सुकेश सर, रीजनिंग टीचर, आपके सामने DRDO मल्टीटास्किंग वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूँ डिस्कशन करने के लिए। टेस्ट सीरीज 5 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और टेस्ट सीरीज 5 में डिस्कशन करने से पहले प्यारे बच्चे, आप कैसे हो? सब अच्छे तो हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका है घन से रिलेटेड है, क्यूब से। कहता एक ठोस घन 27 छोटे घनों को मिलाकर बना है, कितने छोटे घन के दो फलक दिखाई देंगे। जब भी आपको घन का कुल टुकड़ा का संख्या दिया हुआ रहे तो हम लोग को करना क्या है, उस टुकड़े का क्यूबिक रूट निकाल लीजिए। 27 का क्यूबिक रूट निकाल करके उसमें -1 कर दीजिए, तो ये हमारा n आ जाता है। तो हमारा क्यूबिक रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 3, 3 में -1 करें तो हो जाएगा 2। अब हमारा कहता है दो फलक दिखाई दे। दो फलक दिखाई देने के लिए जब भी बनाना है तो ये n यानी n-1, चूंकि दो फलक बनता है किनारे पर और किनारों की संख्या होती है क्यूब में कितना, 12 से गुना कर दीजिए। और ये n की जगह 2 रख देते हैं। 2 - 1 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12। यानी 12 घन ऐसा होगा जिसका कि दो फलक दिखाई देगा। आंसर विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। एक का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है विद्यालय में, ये कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। विद्यालय में कोई भी छात्र जो उचित प्रकार से व्यवहार नहीं करते, नहीं जैसा व्यवहार होना चाहिए, बिहेव, अनुशासन, शिष्टाचार जो होना चाहिए वैसा वो व्यवहार नहीं करता है, वह स्वयं के लिए और विद्यालय के लिए भी बदनामी कमाता है। यानी स्वयं के लिए तो बदनामी का वो सबब है ही, और दूसरा विद्यालय के लिए भी वो बदनामी ही कमा रहा है। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करें, उस लड़के को अगर विद्यालय से निकाल दिया जाए, कुछ पॉजिटिव सेंस उसको मिले ताकि दूसरी जगह जाए तो वो सुधार करके जाए। तो इसमें पहला निष्कर्ष कहता है ऐसे छात्रों को विद्यालय से निष्कासित कर देना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कहता है सख्त अनुशासन विद्यालय के छात्रों के व्यवहार को सुधारता नहीं है, जबकि सुधारता है। ये हमारा 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 2 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। उसके बाद आपका आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है आपको राम और श्याम अपने घर से एक ही दिशा में 8 किलोमीटर चलते हैं। अब एक ही दिशा में जाते हैं, आप जिधर मन है उधर जा सकते हैं। अब यहां देखिए, एक ही दिशा में राम और श्याम दोनों गया 8 किलोमीटर। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि राम बाईं ओर, मान लिया जाए इधर हम बना लिए राम गया बाईं ओर और इधर बना लिए हम श्याम। राम गया बाईं ओर और श्याम गया दाईं ओर, और दोनों 5 किलोमीटर जाते, दोनों जो है 5-5 किलोमीटर जाते हैं, 5-5 किलोमीटर जाते हैं। अब उसके बाद कहता है क्वेश्चन में, और दोनों, इसके बाद दोनों ही 4 किलोमीटर पीछे लौट जाते हैं। अब यहां देखिए, दोनों व्यक्ति को पीछे के लौटाना है। ये यहां से गया 5, पीछे लौटेगा इसी रेखा पे 4, और ये यहां से गया 5, पीछे लौटेगा इसी रेखा पर 4। अब आपको ये डिस्टेंस बताना है कि राम और श्याम के बीच का डिस्टेंस कितना है। पहले दोनों यहां से जब गया था, टोटल डिस्टेंस कितना था, 5 + 5 होता है यहां से यहां। अब ये दोनों लौटा 4 + 4, दोनों में 4 + 4 करके माइनस कर दीजिए, यानी 10 में माइनस हो गया 8, तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा 2 किलोमीटर, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन, वो लिखा हुआ है PRAISE, प्रेज को लिखा जा रहा है 3, 5, 1965। उसके बाद हमको निकालना है कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल का कोड निकालना है। अब यहां पर देखेंगे कि प्रत्येक लेटर में 13 माइनस किया गया है, पोजीशन बाएं से पोजीशन में 13 माइनस किया गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी लेटर हमारा 13 से बड़ा हो
जिसका पोजीशन बाएं से 13 से ज्यादा हो उसमें ही 13 माइनस करना है, जिसका 13 से कम होगा उसमें माइनस नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों रख देना है। जैसे आप देखेंगे P का वैल्यू होता है 16, R का होता है 18, इसका 1, इसका 9, इसका 19, इसका 5। अब यहां देखिए 16 में 13 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 18 में 13 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 1 में घटाना नहीं है, 9 में घटाना नहीं है, फिर 19 में 13 घटाएंगे 6, 5 में घटाना नहीं है। उसी प्रकार यहां हम ले ले पोजीशन इसका 3, O का 15, N का 14, T का 20, R का 18, O का 15, L का 12। अब यहां देखिए C के लिए 3 लिए और 15 में 3 घटाए तो हो जाएगा कितना, 15 में 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, और 14 में 13 घटाएंगे तो 1, 20 में 13 घटाएंगे तो 7, और 18 में 13 घटाएंगे तो 5, 15 में 13 घटाएंगे तो 2, 12 में तो घटाना नहीं इसलिए 12 रख लेंगे। 321, 75, 321, 75, 212, 321, 75, 212 विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन ये है आपका, और इसमें आपको कह रहा है जो एक सिंबल दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ है 12C 2E 24A 2E 24A, उसके बाद दिया हुआ है 4B5 बराबर वाट। यहां देखिए सारे लेटर की जगह पे सिंबल रख दीजिए। C का अर्थ दिया हुआ है गुना, E का अर्थ दिया हुआ है प्लस, और A का अर्थ दिया हुआ है भागा, उसके बाद B का अर्थ दिया हुआ है आपका क्या माइनस, माइनस रख दीजिए बराबर वाट हो गया। अब यहां देखिए 12 गुने 2 बोर्ड मास का रूल अपनाएंगे। यहां 24 में 4 से अगर भागा दीजिएगा 6 हो जाएगा, -5 बराबर वाट। यानी 12 दूनी 24 में 6 जोड़े -5 किए, 12 में 24 को 24 में 6 को अगर जोड़िएगा तो 30 आएगा, और 30 में अगर हम 5 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट 25। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 25, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका एनालॉग का, उसमें लिखा हुआ है MIKE, माइक को लिखा जा रहा है OGMC, तो हमको निकालना है आगे जो दिया हुआ अगला पद CIAD, इसके लिए निकालना है क्या आएगा। अब यहां देखिए सामने सामने माइनस, यहां क्या है प्लस है, 13 में प्लस 2 किए तो 15, यहां 9 में माइनस 2 किए तो 7, 11 में प्लस 2 किए तो 13, फिर यहां -2, यानी एक बार +2 एक बार -2। यहां पहले +2 करें तो क्या हो जाएगा E, यहां -2 करेंगे तो हो जाएगा G, यहां +2 करेंगे तो हो जाएगा C, यहां -2 करेंगे तो हो जाएगा B। यानी हमारा आंसर हो जाएगा EGCB, जो कि विकल्प नंबर EGCB दिया हुआ है बी नंबर विकल्प में। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन अब होगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी एनालॉग से रिलेटेड है। वो दिया हुआ है ABCDE, देखिए लगातार अक्षर है ये ABCDE। उसके बाद फिर दिया हुआ आपको ONMLK, इधर से देखिए लगातार अक्षर है ये, या फिर इधर से जाइएगा तो -1 करके, इसमें +1 करके। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ जो है वो है दिया हुआ FGHIJ। अब देखिए यहां भी +1, यहां भी आपका +1 था, यहां -1 था। तो अब आप देखेंगे कि यहां भी आपको विकल्प से ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि आपको -1 का डिफरेंस हो। ऐसा विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है आपका, जो कि लिखा हुआ है विकल्प नंबर 1 में TSR
TSRQP, यहां देखिए -1 -1 -1 सब में है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी 7 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए, TSRQP। अब 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा देखेंगे आप लोग। यहां पर दिया हॉलैंड, वर्सा, फ्रांस, वाट। हॉलैंड की राजधानी वर्सा है, तो फ्रांस की राजधानी कहां पर है? पेरिस में, यानी 8 का आंसर हो गया हमारा विकल्प नंबर बी। उसका 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। 21 है, 21, 65, उसके बाद दिया हुआ है आपका 31 वाट। अब यहां देखिए 21 में अगर हम 3 से गुना करते हैं, 21 3 63, 63, 63 में +2 करते हैं तो 65 आ जाता है हमारा। उसी प्रकार 31 में अगर हम गुना 3 + 2 करते हैं, 3 3 9, यानी 93, 93 में 2 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 95, यानी 31 गुना 3 + 2 करने पे 95 आता है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 9 का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 10 नंबर, वो आपका है वर्ड एनालॉजी से। उसमें दिया है सिर, मस्तिष्क, हथगोला, वाट। अब यहां देखिए सिर, पूरा सिर का पार्ट जो होता है हमारा फेस का, वो सिर में हमारा होता है मस्तिष्क, सिर में होता है मस्तिष्क। उसी प्रकार हथगोला के अंदर क्या होगा? बारूद होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर डी, 10 का डी, यानी बारूद। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है, उसको देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपको दिया हुआ है लेटर, जो उसको हमको अरेंज करना है। NOVEGENTMR। यहां पर देखिए नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग क्या करेंगे? इसके नंबर के अकॉर्डिंग सजाएंगे। इस लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। आप एक चीज देखेंगे, इससे एक वर्ड बनेगा गवर्नमेंट, GOVER। उसके बाद MENT, गवर्नमेंट, NMENT, GOVERNMENT। अब यहां देखिए जी के लिए क्या आया? 5, ओ के लिए क्या आया? 2, भी के लिए क्या आया? 3, ई के लिए 4, आर के लिए 10, और एन के लिए 7, एम के लिए 9, ई के लिए 4, एन के लिए 7, उसके बाद टी के लिए 8। ये हमारा आंसर हो गया 523 410। आप देख लीजिए विकल्प नंबर डी में 523। ई के लिए 6 लिखा हुआ है, हम लोग लिख लिए 4। ठीक है, एक जगह ई के लिए 6 और एक जगह 4, आप जहां भी ले सकते हैं। पहला ई के लिए यहां पर ले लिया है विकल्प में 6, चूंकि 2 ई का यूज है, दोनों एक के लिए 4 है, एक 6 है। आप इसके लिए 6 ले लो और यहां पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमारा अकॉर्डिंग टू विकल्प मैच कर जाएगा। 6 10, उसके बाद 3 9 4 7 8। उसके बाद इस तरह से आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका एन भी 2 तरह का है। अब यहां पर हमने लिखा 7, यहां पर 7 लिखा तो विकल्प से मैच कर गया, लेकिन यहां पर 7 लिखा तो मैच नहीं किया। अब आप देखिए यहां पर एन के लिए 1 भी दिया हुआ है, आप एन के लिए 1 भी ले सकते हैं, तब विकल्प नंबर आपका 4 जो है फुलफिल कर जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए साइलोज का है क्वेश्चन, साइलोगिज्म से रिलेटेड। इसमें कह रहा है सभी गांव प्रखंड है, जी फॉर गांव, सभी गांव पी फॉर प्रखंड हैं। उसके बाद कुछ प्रखंड अनुमंडल हैं, ए फॉर अनुमंडल कर लिए। उसके बाद सभी अनुमंडल जिला हैं, सभी अनुमंडल को जे फॉर जिला कर दिए। उसके बाद कहता है कोई जिला राज्य नहीं है, कोई भी जिला का ये पार्ट देख लो राज्य नहीं है। उसके बाद पहला निष्कर्ष कहता है इसमें सभी गांव राज्य हैं। देखिए गांव ये है, राज्य ये है, कोई कनेक्शन है गांव और राज्य के बीच में? नहीं है ना, तो इसलिए हमारा एक नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी अनुमंडल राज्य है। आप यहां देखिए अनुमंडल का पार्ट ये है, राज्य का पार्ट ये है, दोनों में कनेक्शन कोई है? नहीं है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ना तो 1 ना ही 2, यानी पहला निष्कर्ष भी आपका गलत, दूसरा निष्कर्ष भी आपका गलत। आंसर क्या हो जाएगा?
ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी 4 नंबर विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ लोग पागल हैं, एल फॉर लोग, पी फॉर पागल, कुछ लोग पागल हैं। उसके बाद कहता है सभी पागल बीमार हैं, जितने ही पागल हैं, बी फॉर बीमार कर लिए। उसके बाद कहता है कोई बीमार मरीज नहीं है, कोई बीमार जो है वो मरीज नहीं है। पहला निष्कर्ष आपका कहता है सभी लोग मरीज हैं, पहला निष्कर्ष सभी लोग मरीज हैं। आप देखिए लोग और मरीज के बीच कोई संबंध है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कोई बीमार, सभी बीमार लोग हैं, सभी बीमार लोग हैं, कुछ बीमार लोग हैं। 2 नंबर भी हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, यानी इसका भी आंसर हो गया डी नंबर। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 14 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 14 नंबर, जो कि आपको दिया हुआ है वर्ड अरेंजमेंट्स रिलेटेड। इसमें दिया हुआ है मतदाता दिवस, विश्व जल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। आप यहाँ पर देखिए दिवस का एक डेट होता है, तो मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। बच्चे अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो इस वर्ड अरेंजमेंट से हमको ये सीखने को मिलता है कि अब हमको दिवस भी याद कर लेना है। रीजनिंग के क्वेश्चन में दिवस से भी क्वेश्चन अगर देने लगा अरेंज करने के लिए, जब तक दिवस याद नहीं रहेगा इस क्वेश्चन को आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। सबसे पहले हमारा हो जाएगा मतदाता दिवस यानी 1 नंबर, उसके बाद हो जाएगा हमारा गणतंत्र दिवस यानी 4 नंबर, उसके बाद हमारा हो जाएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च यानी 2 नंबर, उसके बाद हमारा हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस यानी 5 नंबर, उसके बाद हमारा हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस यानी 3 नंबर, यानी 142 53 हमारा दिया हुआ है विकल्प नंबर बी में। 14 नंबर का आंसर हो गया हमारा विकल्प नंबर बी। और 15 नंबर क्वेश्चन भी जो है वर्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड है, और उसमें दिया हुआ है कि आप सबसे पहले सब्जी बाजार काटना, खरीदना, बनाना और खाना। ठीक है, इस तरह से हम लोग को देखना अरेंज करने में कि सबसे पहले हम गए बाजार यानी 2 नंबर, बाजार से लाए सब्जी, बाजार से लाए सब्जी यानी कि 1 नंबर। उसके बाद फिर 1 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं बाजार से सब्जी आपको खरीदना पड़ेगा, खरीदेंगे यानी खरीदना विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है। उसके बाद खरीदने के बाद आप उसको सब्जी को घर लाएंगे, सब्जी को काटना पड़ेगा यानी 3 नंबर। सब्जी को काटने के बाद आपको सब्जी को बनाना भी पड़ेगा यानी 5 नंबर। सब्जी जब बन गया तो आप भरपेट उसको खा सकते हैं यानी खाना हो गया 6 नंबर, यानी 214 356 जो कि विकल्प नंबर सी को दर्शाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए विकल्प नंबर सी। अब आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड। वेन डायग्राम में कहा जा रहा है आपको पौधा वैज्ञानिक पुरुष। अब यहां देखिए ये है पौधा, पौधा तो ना तो वैज्ञानिक हो सकता है ना ही पुरुष हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक ये हो गया वैज्ञानिक, और सारे वैज्ञानिक तो पुरुष होते नहीं हैं, कुछ वैज्ञानिक पुरुष हो, या फिर सारा पुरुष भी वैज्ञानिक नहीं होता है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक का पुरुष में या कुछ पुरुष का वैज्ञानिक में कनेक्ट हो जाएगा सम से रिलेटेड। और इस तरह का आपको विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 16 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड, और उस क्वेश्चन को
किस तरह से हम लोग बनाएंगे इसके लिए हम देखेंगे। कहता एक आदमी एक कार से पूरब दिशा की ओर, एक आदमी एक कार से चलता है पूरब दिशा की ओर 5 मीटर। उसके बाद कहता है वह दाएं मुड़ता है और यहां से दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ेंगे तो नीचे की ओर 3 किलोमीटर। उसके बाद कहता है फिर पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर, यहां से फिर पश्चिम गया 1 किलोमीटर, यही घुमाव है। अब कहता है अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित है। अब देखिए प्रारंभिक स्थान आपका ये है, यहां से आप डायरेक्शन ये बना सकते थे, ये उत्तर है आपका, ये दक्षिण है आपका, ये पूरब है, ये पश्चिम है। अब आप इस दिशा में हो, दक्षिण और पूरब के बीच का दिशा ये आपका है, ये दिशा जो आपका है दक्षिण और पूरब के बीच का है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 17 का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है वो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है। आजकल के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन, 1 या 2 तो हर एक एग्जाम में रहता ही है, तो आप थोड़ा फोकस करें। कहता है चिन्हों को गुना और प्लस 4 और 2 ये दोनों को आपस में बदल दें तो कौन सा विकल्प संतुष्ट हो जाएगा। आप विकल्प नंबर ए को देखिए, ए नंबर विकल्प जो है उसमें लिखा हुआ है 2 + 4 गुना 5 बराबर 13। तो कभी भी आप इसको सॉल्यूट करोगे 13 नहीं होगा, तो आप क्या करो कि जैसे कह रहा है गुना और प्लस 4 और 2, 4 और 2 को हम चेंज कर देते हैं, गुना और प्लस को चेंज कर देते हैं। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, यानी 13 बराबर 13 हो गया ना। तो इस तरह से हमारा ए नंबर विकल्प जो है समीकरण को संतुष्ट करता है। हमारा आंसर हो जाएगा 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सीरीज का क्वेश्चन है और फिगर सीरीज का क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। तत्काल जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो इमेज बेस्ड है, अल्टरनेट एकांतर क्रम में, यानी आकृति संख्या 1 से 3, आकृति संख्या 1 से 3 और फिर 2 से 4, आकृति संख्या 1 से 3 और 2 से 4। 1 से 3 में आप देखिएगा, आकृति संख्या 1 से 3 में देखिएगा आप, उसका क्या बनता है इमेज बन जाता है, ठीक है, इमेज बन जाता है उलट करके। तो आप उस तरह से इमेज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका। उसी प्रकार 2 और 4 का अगर हम इमेज बनाएंगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर विकल्प, यानी 19 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद आइए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। सीरीज में हमारा जो ये फिगर दिया इस तरह का आकृति, इस तरह की आकृति जो आपका दिया हुआ है उसमें एक एरो लगा हुआ है इस तरह से। हमको ध्यान देना क्या है, ये प्रत्येक बार क्या होता है आकृति जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव करता है। प्रत्येक स्टेप में आकृति जो है एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव करता है, साथ ही साथ उसका इमेज बन जाता है, ठीक है। और जब हम आकृति संख्या 3 को 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा शेप जो हो जाएगा वो किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा और इस तरह का शेप हो जाएगा, और एरो जो है हमारा हो जाएगा यहां पर इस तरह से। इसको अगर हम इमेज बनाएंगे इसका अपोजिट, इसका इमेज क्या हो जाएगा इस तरह से और इस तरह से हो जाएगा, और ये वाला जो है यहां पर आ जाएगा। आप देख लीजिए ऐसा फिगर आपका सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर डी में है। तो इस तरह से 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी। अब आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। आप देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन जो है डाटा बेस्ड है ब्लड रिलेशन का। इसमें कहता है साकेत बबीता का पुत्र है।
21 से 23 के लिए, प्रश्न 21 से 23 के लिए हम डाटा बना रहे हैं आपके सामने। कहता है साकेत बबीता का पुत्र है, यानी साकेत जो है बबीता का पुत्र है, साकेत हो गया बबीता का पुत्र। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है चित्रा जो बबीता की बहन है, चित्रा है बबीता की ये बहन है, चित्रा बबीता की बहन है, उसका एक पुत्र गगन, एक पुत्री इला है। अब यहां देखिए, अब यहां पर इसकी एक पुत्री है और एक पुत्र है, इधर बना लेते हैं पुत्री, इधर बना लेते हैं पुत्र, ठीक है। इला हो गई इसकी पुत्री और गगन हो गया इसका पुत्र। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है प्रणव गगन का मामा है। प्रणव जो है एक प्रणव नाम का लड़का है जो कि गगन का मामा है, मामा इट मीन चित्रा का भाई हो जाएगा ये। अब उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में जिसकी पत्नी श्यामा है, यानी प्रणव की पत्नी हो गई श्यामा, बना लीजिए श्यामा। उसकी बाद कहता है क्वेश्चन में श्यामा रोशनी जिसकी सास बबीता है। अब रोशनी की सास अगर बबीता होगी तो रोशनी को साकेत की पत्नी होना पड़ेगा, तभी वो हो सकती है इसके लिए बबीता इसकी सास। अब क्वेश्चन का सारा आंसर निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है साकेत का गगन से। अब यहां देखिए साकेत इसकी मां और इसकी मां दोनों बहन हुई, तो साकेत गगन का क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौसेरा भाई, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है रोशनी का गगन से। रोशनी जो है गगन का कौन हो जाएगा, भाभी, मौसेरे भाई की पत्नी यानी भाभी, जो कि विकल्प नंबर आपका सी में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रणव का बबीता से। प्रणव जो है बबीता का कौन है, प्रणव बबीता का भाई हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 23 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टे क्रम में लिखा गए तो दाएं से 20वां अक्षर एवं बाएं से 21वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा। कुछ नहीं करना है आपको, उल्टे क्रम में लिखा रहे या ना लिखा रहे, सीधा आप आइए दाएं से 20वां, दाएं से 20वां को आप बाएं में कन्वर्ट करेंगे, 27 - 20 कर लेंगे, यानी ये बाएं में कन्वर्ट हो गया। यानी दाएं से 20वां 27 - 20 किए, यानी बाएं से 7वां हो गया। उसके बाद दिया हुआ है बाएं से 21वां, बाएं को 21 रहने ही दीजिए, बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। ये घट के आया 7, 7 में 21 को जोड़े बाय 2 कर दिए, ये हो गया 28/2 बराबर कितना, 14। अब यहां देखिए 14 हमारा रिजल्ट आया। क्वेश्चन में आप लिए हुए हैं दोनों को लेफ्ट और लिखा हुआ है उल्टे क्रम में। अब आप क्या कीजिए, लेफ्ट से ना निकाल करके राइट से निकाल दीजिए। राइट साइड से 14वां अक्षर हमारा क्या होता है, एम होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एम, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 24 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आगे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन जो है फिगर काउंटिंग से है। पच्चीस नंबर फिगर जो आपको दिया हुआ है उसमें आप एक चीज ध्यान देना है, पहले सिंगल सिंगल फिगर को अगर हम काउंट करते हैं टोटल 11 फिगर आता है, और दो फिगर को मिलाकर, 2 त्रिभुज को मिलाकर के एक त्रिभुज अगर बनाते हैं टोटल हमारा 8 त्रिभुज आता है। फिर उसके बाद 3 फिगर को मिलाते हैं टोटल हमारा 4 फिगर। आप देखिए इससे हाफ इसका है। उसके बाद हम अगर 4 त्रिभुज को मिलाते हैं तो 2 त्रिभुज आता है। फिर आप 5 त्रिभुज को मिलाते हैं तो फिर 4 त्रिभुज आता है। फिर एक 6 त्रिभुज से मिलके भी एक त्रिभुज बनता है। अब आप इसको जोड़िए, उसके बाद देखेंगे विकल्प में, उसके बाद सोचेंगे। ऐसे आपका ऑप्शन देखिए हम पिछले सेट में बताए हुए हैं, एक विकल्प दिया हुआ 30 से अधिक होना, तो आंसर इसी को है, लेकिन हम लोग यहां पर ऐड कर लें। उसके बाद देखते हैं 11 8 19, 19 4 23, 23 2 25, 25 4 29, 1 30।
हम यहां देखिए 30 निकाल चुके हैं, जो कि किसी भी विकल्प में 30 नहीं लिखा हुआ है, आपका डी नंबर में ही है 30 से अधिक 25 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा 26 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को, एक शेप दिया हुआ इस तरह का आपको, उसके बाद क्या करता है, यहां से इस तरह से और यहां से इस तरह से, इसको इस तरह से करके फोल्ड कर दिया है इसमें। उसके बाद क्या किया है, यहां पर आपको इस तरह से काट दिया है इसको, ठीक है, ऊपर भी नीचे नहीं काटा है। अब चूंकि यहां से इधर मोड़ा हुआ है और ये त्रिभुज, यही आपका कटिंग दिया हुआ है, इसी कटिंग को आपको ढाल देना है। अब देखिए क्या होगा, इसको जब हम इधर खोलेंगे तो ये अपोजिट लिखा जाएगा इस तरह से, और ये वाला पार्ट जो है यहां इस तरह से हो जाएगा। अब इसको इधर खोलिए तो ये वाला यहां भी आएगा, इधर खोलिए तो यहां भी आएगा, इसको अगर इधर खोलिएगा तो यहां भी आएगा, इसको इधर खोलेंगे तो यहां भी आएगा। ये जो है यहां पर इस तरह से बनेगा और ऊपर में भी ये इस तरह से बनेगा, और इसका भी इधर भी यहां बनेगा और ऊपर में भी इस तरह से बनेगा। अब आप विकल्प में मिला लीजिए, जो विकल्प आपका इसकी तरह हो जाए, यानी विकल्प नंबर कौन सा। अब देखिए यहां पर क्या है, ज्यादा समझने के लिए हम इस रेखा को मिटा देते हैं, जो कटा हुआ पार्ट है उसको मिटा दे रहे हैं। आप बेहतर ढंग से इसको समझ जाइएगा कि क्या हमारा विकल्प आंसर हो सकता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में कभी कभार बाहर की रेखाओं को मिटा करके भी देता है शेप, ताकि बच्चे समझ पाए बेहतर ढंग से। यहां देखिए आपको किस विकल्प में मिल रहा है, ये विकल्प नंबर, ये लकीर को भी आप मिटा दीजिए, चूंकि मुड़े थे वो लकीर दिखा रहा था, विकल्प नंबर ए में दिख रहा है 26 का। 26 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बंदर 11 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, हर छलांग पर वह 3 फीट चढ़ता है, 1 फीट नीचे खिसक जाता है। पेड़ की चोटी तक पहुंचने में बंदर को कितनी छलांग लगानी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बराबर मैथ में पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी कभी कभी आप पूछ देते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी रीजनिंग में पूछे तो रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसका। आप देख लो, सबसे पहले कितना फीट लंबा खंबा है, 11 फीट, और आपको एक बार में छलांग लगाते हो तो कितना चढ़ते हो, 3 फीट, और उसके बाद आप जो है 3 फीट चढ़ते हो, 1 फीट सरकते भी हो, यानी आप एक्चुअल में जो चढ़े वो कितना फीट चढ़े, यही फीट चढ़े। आप इसमें क्या कीजिए, इससे भागा दीजिए तो हो गया 8/2, और उसके बाद एक ट्रिक में इसको भी ऐड कर लीजिए, +1, लास्ट का फेज में 3 फीट जो आपको चढ़ना होगा, वो फिर आपको छलांग की संख्या, ये छलांग की संख्या हो जाएगा। अब यहां देखिए 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, और 3 में से 1 गया 2 +1, यहां से आप काटेंगे तो 4 +1 यानी 5वां छलांग में क्या होगा, सीधे वो टॉप पे होगा, चोटी पर होगा, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, बीते कल से पहला दिन, यानी जो कल बीत गया उससे पहला, यानी बीता हुआ कल, ये ले लीजिए आप, बीता कल से पहला दिन, ये बैक जाइए, पहला दिन क्या है आपका दिया हुआ, रविवार, ये रविवार है। आप इससे बढ़ते जाइए, इधर बढ़िएगा तो +1 करना पड़ेगा, से पहला दिन है, यहां +1 किए तो क्या हो गया, ये सोमवार। फिर उसके बाद आज के दिन आए, आज के दिन क्या हो गया, मंगलवार। अब यहां देखिए क्वेश्चन में आपको पूछता है शुक्रवार कब आएगा, तो अब पहला विकल्प है आज से 2 दिन बाद। आज से 2 दिन बाद यानी मंगल में 2 जोड़ेंगे आप तो गुरुवार आएगा, हो नहीं सकता है। आने वाले कल से अगला दिन, आने वाला कल से अगला दिन यानी आने वाला परसों, वो भी आपका नहीं होगा, 2 दिन बाद ही होगा वो भी। आने वाला कल भी आपका नहीं होगा,
लेकिन चौथा नंबर विकल्प में दिया हुआ आज से 3 दिन बाद। से बाद 3 कहने का मतलब हुआ मंगल में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा शुक्रवार। कहने का मतलब हुआ आज से 3 दिन बाद जो है वो क्या होगा शुक्रवार होगा। और आपको शुक्रवार कब आएगा आज से 3 दिन बाद, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और 29 नंबर क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा एक ब्लड रिलेशन का है। कह रहा है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी माता, यानी पुरुष का परिचय करा रही है महिला, बोल रही इसकी माता यानी पुरुष की माता, इसकी माता मेरे पिता की एकलौती पुत्री है। अब देखिए महिला बोल रही है कि पुरुष की माता जो है महिला के पिता की एकलौती पुत्री है। ये एकलौती पुत्री है तो महिला और माता दोनों एक ही न हो जाएगी। अब जब पुरुष की माता और महिला एक ही हो गई तो महिला पुरुष की कौन हो गई मां। अब क्वेश्चन में कहता है पुरुष महिला से, यानी पुरुष जो है महिला का क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्या पुत्र, यानी विकल्प नंबर बी। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्रॉस में जो आप देख रहे हैं ग्राफ जो आकृति दिया हुआ है उसमें ऊपर में दिया है 3 6, नीचे दिया है 5 3, बीच में दिया है 39। अब हमको क्या करना है डायगोनल गुना करना है 3 गुना 3 प्लस 6 गुना 5। अगर आप कीजिएगा इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। उसी प्रकार आप डायगोनल करेंगे 4 गुना 4 प्लस 7 गुना 5, यहां पर भी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 आ जाएगा बीच का संख्या। उसी प्रकार हम लोग करें 3 गुना 4 प्लस 5 गुना 5, यानी 3 चौका 12, 12 में 25 अगर जोड़ते हैं कितना हो जाता है 37, यानी आंसर हो गया हमारा 37 30 नंबर का। और विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है 37, 30 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर बी। और 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है इंटरटेनमेंट शब्द दिया हुआ है, उससे कहता है कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता है। आप देखिए पहला विकल्प में रेंट लिखा हुआ है, रेंट का सारा लेटर जो है इंटरटेनमेंट में है, मार्ट का भी है, ट्रेन का भी है, लेकिन मॉनिटर MO यहां पर देखिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन में MONITER ये जो मॉनिटर लिखा हुआ है इसका सारा लेटर मिलता है, लेकिन ओ जो है मॉनिटर का वो दिया गया शब्द में नहीं दिया गया है। अतः हमारा ये जो है विकल्प नंबर किस में है मॉनिटर डी में, यानी 31 नंबर क्वेश्चन में विकल्प नंबर डी जो है हमारा नहीं बनाया जा सकता दिए गए शब्द से, आंसर हो जाएगा डी। अब आइए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे थोड़ा डायग्राम को इस तरह से, ये आप देखिएगा ये चौकोर पार्ट है हमारा, तो प्रत्येक चौकोर पार्ट में क्या किया गया है उसको थोड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली क्वेश्चन आपको। प्रत्येक चौकोर पार्ट का जो बनाया हुआ शेप है इस शेप से मैच करेंगे अगर तो हमारा एक शेप देखिए बनता है यहां से इस तरह से ये करके। हम सिर्फ चौथा भाग जो पूछ रहा है उसका बना रहे हैं शेप, क्योंकि आप उससे आप पकड़ पाएंगे किस तरह से दिया हुआ। देखिए इसको यहां से यहां मिला दिया है, उसके बाद आगे एक शेप बनाया गया है डायरेक्ट इस कॉर्नर से यहां पर रेखा गिरा है यहां पर इस पार्ट पे, और इसको यहां से मिला दिया गया। बस यही शेप आपका दिया हुआ है। अब ढूंढ लीजिए किस विकल्प में आपका ये शेप है, तो विकल्प नंबर सी में आपका है। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन। तैतीस नंबर क्वेश्चन है आपका, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और रीजनिंग में हमेशा खास करके एसएससी लेवल के एग्जाम DRDO में बराबर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से देता है, और इस क्वेश्चन को बनाने का मैं आज बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा।
ना लॉन्ग लगेगा ना ही ट्रिक लगेगा, लेकिन बेहतरीन तरीका है। जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले, आपको यहाँ दो व्यक्ति का चर्चा है, पिता और पुत्र का। जब भी होता है पुत्र छोटा और पिता बड़ा ही होगा, हम लोग सब आदमी इसी को जानते हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 33 आपका। 33 में हम रखते हैं एक पुत्र है और एक पिता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि उनकी वर्तमान आयु। आप क्या करो, पुत्र की उम्र मान लो। क्वेश्चन में कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से आयु में 5 गुना बड़ा है। पुत्र अगर x है तो पिता कितना का हो जाएगा, 5x का। अब कहता है 24 वर्ष पश्चात, 24 वर्ष पश्चात इसकी उम्र कितनी होगी, 24, इसका भी उम्र होगा प्लस 24 करके। 24 वर्ष पश्चात जो है पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा होगा। कौन, पिता, इसके उम्र का 2 गुना बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए यहां पे 2x प्लस 48 बराबर 5x प्लस 24। 24 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, यानी 3x आपका कितना हो गया, 48 माइनस 24 यानी कितना, x बराबर 24/8 यानी कितना, 24/8 नहीं, 24/3 ना, 24/3 यानी 8 वर्ष। x आप किसको माने हो, पुत्र की उम्र, यानी 8 वर्ष का हो गया पुत्र। अब पिता कितना का है 5x, तो 5 गुने x यानी 8, यानी 40 वर्ष का हो गया पिता। अब पुत्र का उम्र 8 वर्ष, पिता का उम्र 40 वर्ष। विकल्प आप देखिए, विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है वर्तमान उम्र 40 और 8। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 33 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग से। आपको दिया हुआ है प्राउड, PROUD। प्राउड को लिखा जा रहा है #652 एंड उसके बाद हमको दिया हुआ है रोप्स, ROPES। रोप्स को लिखा जा रहा है आपको 6 5 उसके बाद दिया हुआ %7 हमको निकालना है कोड ड्रॉप्स का, DROPS, ड्रॉप्स का। अब यहां पर देखिए सीधा सीधा कोड, चूंकि कॉमन पार्ट को देखते हैं, यहां P है, यहां भी P है, कॉमन लेटर के सीधा सामने कॉमन कोड आ जाता है सेम। तो हम लोग क्या करें, सीधा सीधा कोड रखने का प्रयास करें। D के लिए एंड, R के लिए 6, O के लिए 5, P के लिए हैश और S के लिए 7। हमारा आंसर हो गया एंड 6 5 7, जो कि विकल्प नंबर आपको C में दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C। और 35 नंबर क्वेश्चन जो है आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ये स्टेटमेंट एंड एक्शन का क्वेश्चन है। कार्रवाई में हम लोग को एक्शन प्लान लेना पड़ता है। अपने आप को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझ लीजिए, या जितना बड़ा अधिकारी समझ लो उतना बेहतर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब दे पाएंगे इसमें। तो कहता है रेलवे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से आए दिन रेलवे दुर्घटना हो रही है। यानी रेलवे कर्मचारी की लापरवाही के कारण आए दिन देखा जा रहा है बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। तो पहला कार्रवाई आपको एक्शन क्या लेना है, देखिए सरकार को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, साथ ही साथ नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, कड़ी से कड़ी सजा देते हो या फिर उसको सस्पेंड निष्कासित करते हो, तो एक संदेश जाएगा कर्मचारियों में, कड़ा संदेश जाएगा ताकि वो आगे से इस गलती को ना दोहराएं। तो 1 नंबर आपका एक्शन प्लान क्या होगा, सही हो जाएगा कार्रवाई। दूसरा कहता है सरकार को रेलवे विभाग का पूर्णतः कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए। कंप्यूटरीकरण एक दिन में नहीं हो सकता है, उसके लिए समय लगेगा। कार्रवाई जो होता है, आप शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई भी कार्रवाई को करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोगों को यह सोचना है कार्रवाई किस तरह से हो सके बेहतर। तो आप यहां पर 2 नंबर कार्रवाई में चाहते हो जल्दीबाजी में काम करना, शॉर्ट टाइम पीरियड में काम करना, इसलिए ये एक्शन प्लान आपका क्या हो जाएगा, गलत। और केवल कार्यवाही 1 आपका तर्कसंगत है। आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए। 35 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। इस तरह से हमारा सेट नंबर 5 का आज डिस्कशन समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन
टेस्ट सीरीज नंबर 6 को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद।